पीड़ा मालूम क्या है? शायद आप लोग नहीं समझ रहे उसको, ये समझना नहीं चाहते जानबूझकर। 10 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश में ऐसे, मेरी बात को गौर से सुनिएगा कौशल भाई, आप सब लोग, आज हो सकता है आपके लिए समस्या है, कल सरकार बदल जाए तो जो आएगा उसके लिए समस्या होगी, परसों जो आएगा उसके लिए होगी। इसका समाधान ढूंढिए, टोपी ट्रांसफर नहीं चलेगा। 10 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा के स्कूलों में मास्टर होने की अहर्ता रख चुके हैं ऑलरेडी, और अगर ये टीईटी टाइम पर हो गया, 20 लाख बैठे और इसमें पास होने वाले और जुड़ गए, तो ये संख्या हो जाएगी 12 लाख 15 लाख के आसपास, 15 लाख। और परम उदारता, शब्द जरूर पर सुनिएगा ध्यान से, परम उदारता के साथ, जैसे संत होते हैं कि भाई जो आए सो दान करो, ऐसे भाव से सरकारी बाबू मास्टरों की गिनती कर लें खाली पद की तो भी 80,000 से ऊपर नहीं जाते, उससे ऊपर सैंक्शन ही नहीं मिलेगी। क्या करिएगा? 12 लाख 14 लाख 15 लाख बच्चा सारे इम्तिहान क्लियर करके बैठा है, और आप ये वही बात आप कर रहे हो कि 10,000 की भीड़ और 250 ग्राम लड्डू लेके आ गए। भगदड़ कराओगे? क्यों तमाशा करने पे आमादा हो भाई सब लोग? भगदड़ कराना चाहते हो कि बच्चे मरे? आपको पहले से समझ नहीं आ रहा कि 10,000 की भीड़ में 250 ग्राम लड्डू नहीं जाना चाहिए? और ये 10,000 है और पता लग रहा पीछे वाले चौक पे 10,000 और रुके, वो भी आगे बढ़ रहे। आपको कल 250 ग्राम लड्डू और मिलेगा, तब तक यहां 20,000 आदमी आ जाएगा। ठीक है ना कौशल जी? दूसरी एक बात कहते हैं, कौशल जी ने कहा कि भाई जांच होगी और सब अपराधी पकड़े जाएंगे, कोर्ट में उनको पेश करेंगे। ठीक, एक चावल देगची से निकाल के सतह पर रख देता हूं, जनता देखेगी। एक भर्ती हुई, उसमें 3-4 सवाल गलत पर्चे में लिख दिए गए, ठीक, उस पर मुकदमेबाजी हुई। उत्तर प्रदेश मुकदमेबाजी में तो विश्व का सर्वोत्तम प्रदेश है, इतना मुकदमा कहीं नहीं जितना यूपी का आदमी मुकदमा करता है। तो कौशल जी सुन लीजिए ध्यान से, और जरूरत है कि इस बात को बताइए जहां बताना चाहिए, क्योंकि चुनाव में ये सब मुद्दे लोगों के जहन में रहते, भले टीवी पर ना देखें। मैंने कहा ऐसे किसी मंच पर कि जिन लोगों ने ये पर्चा बनाया उनको भी जेल भेजो, और जिनने उनको पर्चा बनाने के लिए चुना उन अधिकारियों को भी जेल भेजो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक भी जेल नहीं गया। क्यों? क्यों नहीं गया? ये देशद्रोह नहीं है, ये राष्ट्रद्रोह नहीं है। और अंत में क्या हुआ कि वाला झगड़ा नहीं करो, 1-1, 2-2 नंबर सबको ज्यादा दे दो। आपने पूरे व्यवस्था का संतुलन ही बिगाड़ दिया। क्या वो अधिकारी जेल नहीं जाने चाहिए? बहुत विनम्रता से पूछ रहा हूं। और जेल भी कौन सी, जहां थाली कंबल लोटा मिले सिर्फ? क्या ऐसी जेल नहीं भेजने चाहिए जो एक पर्चा नहीं बनवा पाए? ठीक, क्या हाई स्कूल फेल लोगों को पर्चा बनाने के लिए दे दिया था? मैं उन प्रश्नों को पढ़ना नहीं चाहता यहां, मुझे याद है प्रश्न। जब उनमें नहीं किया, क्यों नहीं किया? आगे कैसे से भरोसा करने का अधिकारी आपको अपने लोगों को गिरफ्तार करने देंगे? कैसे भरोसा करेगा अधिकारी आपको उस रास्ते पर जाने देंगे जिसमें उनके ही भाई बंधु गिरफ्तार हो जाएं? एक और बात बताता हूं। एक भर्ती थी, भर्ती में भूल रहा हूं, उसका कार्यालय था सरकार को यहां इलाहाबाद में शायद। उस कार्यालय के पिछवाड़े में बच्चों की आंसर शीट्स जली मिली। क्या उस कार्यालय के मुखिया को जेल नहीं होनी चाहिए थी? नहीं हुई। क्या अनिल यादव को जेल नहीं होनी चाहिए थी? नहीं हुई। क्या माध्यमिक के जो यादव जी बने थे एटा वाले, उनको जेल नहीं भेजना चाहिए था? नहीं भेजा।
और हमें तो अभी तक यह भी नहीं पता लगा जो सीबीआई जांच हुई थी, चालू है, वो कहां गई जांच। बड़ा शोर हुआ था, सीबीआई 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 जांच कराओ, इलाहाबाद में बवाल था। हो गई सीबीआई जांच, ऑर्डर। कौशल जी, अखबार वालों को, टीवी वालों को ढूंढने नहीं मिल रही सीबीआई जांच, तो अभिषेक को क्या मिलेगी? क्या गई भैंस पानी में। मैंने कुछ चावल निकाल के सतह पर रखे हैं, इसलिए अगली बार फिर ऐसा हो जाता है बार बार। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पप्पू गुड्डू चुन्नू मुन्नू नहीं पकड़े गए हों। हर पेपर लीक कांड में चुन्नू मुन्नू गुड्डू पप्पू पकड़े गए, उनके लाठी भी पड़ी, जेल भी गए, लेकिन उनके आका नहीं पकड़े गए। मैं होता पद पर तो मैं परीक्षा नियंत्रक को जेल भेज देता कि भाई ये पेपर ऐसे कैसे बना। बाद में परीक्षा नियंत्रक को कोर्ट छोड़ देता तो अलग बात थी। इसलिए कौशल भाई, बहुत अदब से कहूंगा, मैं आपके इस वक्तव्य के साथ नहीं खड़ा हो सकता कि वो कोर्ट बुलाएगी तो नहीं। शासन अभियोजन का दायित्व तो है, आप पकड़िए इनको, ये कोर्ट जाएंगे, कोर्ट तय कर देगा कि ठीक पकड़ा कि गलत पकड़ा। यही तरीका होना चाहिए और यही होता भी है शासन में। मैं उदाहरण दे सकता हूं, पहले तो शासन ही कार्रवाई करेगा ना, फिर अदालत उस पर निर्णय देगी गलत है कि सही है। ये जिम्मेदारी अदालत पर मत डालिए। अदालत को, हाई कोर्ट को क्या पता इसमें कौन आदमी जालसाजी कर रहा है, ये तो शासन को पता होगा ना। और अंत में एक पंक्ति कहूंगा, उसके बाद समाप्त कर दूंगा। नई व्यवस्था के तहत इतना सुनिश्चित करा दे भारतीय जनता पार्टी सरकार से कि जितने भी भर्ती आयोग हैं उत्तर प्रदेश में, उनके अध्यक्षों को, उनके रजिस्ट्रार्स को, उनके सचिवों को ये मैंडेट हो साफ तौर पर, आपके द्वारा आहूत परीक्षा में कदाचार पाया गया तो मान्यवर आप जेल में होंगे। भले वो किसी के रिश्तेदार हो, किसी के सिफारशी हो, किसी के नातेदार हो, किसी के घरौआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक बार ये टोटका आजमा के देख लीजिए, 4-6 बड़ों को जेल भेज के देख लीजिए, उसके बाद किसी परीक्षा में कदाचार नहीं मिलेगा आपको। एक बार हिम्मत तो करिए, सब परीक्षाएं ठीक से हो जाएंगी। संघ लोक सेवा आयोग कराता परीक्षा, नहीं हो तो उसको भी एक बार देख लीजिए। धन्यवाद।